पंचायती राज विभाग ने मुखिया जी की उड़ा दी है नींद। राज्य के 500 मुखिया जी की नींद उड़ी हुई है, लटक रही है उनकी उम्मीदवारी पर तलवार। अब मुखिया जी ही नहीं, अफसरों पर भी होगी कार्रवाई। नल जल पूर्ण नहीं करने वाले मुखिया जी जाएंगे जेल। और इतना ही नहीं, पंचायती राज अधिनियम में बांधे जाएंगे सारे ग्राम पंचायत। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख तो ताजा अपडेट आया है पंचायती राज विभाग का कि मुखिया जी जो ऐसे ग्राम पंचायत जो मार्च, या ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 2020 तक का अपना ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण का रिपोर्ट पंचायती राज कार्यालय को नहीं सौंपे हैं, पंचायती राज विभाग को नहीं सौंपे हैं, तो उनका उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा। उस ग्राम पंचायत की मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और साथ में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा। और नल जल योजना के बाद अब ग्राम पंचायतों का भी ऑडिट कराना जरूरी हो गई है। नल जल योजना पर लोगों की तिरछी नजर थी, नल जल योजना पे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी ग्राम पंचायतों को 1 साल पीछे का ऑडिट, अंकेक्षण कराना, अंकेक्षण का जो प्रपत्र है वो जमा करना अनिवार्य है और उस नियम से सभी को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा नहीं करने वाले मुखिया जी पे कार्रवाई होगी और वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सरकारी योजनाओं से खिलवाड़ करने वाले मुखिया निशाने पर है। ऐसे मुखिया जी जो सोच रहे थे कि नल जल को हम किसी तरह कर देंगे, लेकिन अन्य सरकारी योजनाओं पर से जो खिलवाड़ कर रहे थे मुखिया जी, उन्हें लग रहा था कि मुझ पे कार्रवाई नहीं होगी, तो अब वो सचेत हो जाए, उन पे कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कोरी धमकी है, बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 3 मुखिया पर कार्रवाई हो चुकी है। तो यह विभाग ने यह दिखा दिया है कि विभाग ने ऐसा संदेश देने का काम कर रहा है, विभाग, पंचायती राज विभाग, कि आप अब बचने वाले नहीं है। मुखिया जी उम्मीदवारी तो रद्द होगी ही होगी, आप पे प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 3 मुखिया जी पर कार्रवाई की गई है, उनको हटा दिया गया है और उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचायती राज अधिनियम के आलोक में नियमों का पालन नहीं करने वाले मुखिया जी पर कार्रवाई करने का आधार बताया गया है और कहा गया है कि ऐसे लोग जो पद पे बने हुए हैं, दायित्व निर्वहन में विफल हुए हैं, इसलिए उन्हें आगे ऐसे पद के चुनाव के लिए लड़ने का मौका क्यों नहीं छीन लिया जाए। मुखिया जी ही नहीं, लापरवाह अफसरों पर भी गाज गिरेगी। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में जिले के, बिहार के सभी जिले के डीएम, डीडीसी या पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया है, जारी किया है कि अद्यतन रिपोर्ट उनसे मांगी गई है कि किन किन ग्राम पंचायतों का अब तक ऑडिट रिपोर्ट आ गया है और किन किन ग्राम पंचायतों का ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया है। इसकी अद्यतन रिपोर्ट मांगी है और मुखिया जी के पास ज्यादा समय भी नहीं है, 10 से 15 दिनों में उन्हें ऑडिट रिपोर्ट विभाग को जमा करना है। और यह सारा जो ऑडिट, फिर से आपको याद दिला दे कि यह ऑडिट रिपोर्ट जो है पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 तक की पूरी लेखा जोखा मांगा गया है। नल जल हो गया, योजनाएं हो गई, ऐसी बात नहीं है कि और जो करके बच गए हैं। आप बहुत चर्चा हो रही थी सोलर लैंप के बारे में, कि सोलर लैंप मुखिया जी लगा दिए, जले या नहीं जले तो बच जाएंगे। तो सोलर लैंप में गड़बड़ी पर भी मुखिया जी पर कार्रवाई होगी। सोलर लैंप में गड़बड़ी करने वाले भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नल जल योजना में जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे जो नल जल योजना में जो गड़बड़ी है, तो उन पर केस दर्ज होगा और पंचायती राज अधिनियम को आधार बनाकर पंचायत को
इसके लिए जिम्मेवार बनाया जा रहा है। और अगर आप ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दिए, उपभोक्ता प्रमाण पत्र जमा कर दिए मुखिया जी, अगर बहुत तेज तरार में मुखिया जी हैं कि जमा कर दिए है, तो उनके साथ क्या होगा? अगर ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दिए, नल जल योजना को पूर्ण दिखा दिए, लेकिन धरातल पर कुछ गड़बड़ी है, तो वैसे मुखिया जी भी नहीं बचेंगे, उन पे भी कार्रवाई होगी। योजना पूरी होने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं, तो मुखिया जी पर होगी कार्रवाई। प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा, चुनाव लड़ने से तो वंचित किया ही जाएगा, और जैसे पहले प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा, तो पहले प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि यह नियम जो आया है उस नियम में है कि पंचायती राज अधिनियम 36 के तहत अगर आप पर भ्रष्टाचार का केस है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यह थी बिहार पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग की ताजा अपडेट, और जो आई है या इस तरह की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद मुखिया जी में खलबली मची हुई है। सारे मुखिया जी ऑडिटर के पास दौड़ लगा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी ताजा अपडेट। अब आपसे गुजारिश है कि अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह के रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।